नमस्कार प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 14 अगस्त वर्ष 2021। 9th H1 और H2 दोनों क्लास जुड़ी हुई है इस गूगल मीट में। हम लोग का पोर्शन पूरा हो चुका है फर्स्ट यूनिट टेस्ट का और हम लोग कर रहे हैं रिवीजन में हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 पिछली बार कर चुके थे। मैंने आपसे कहा था 2.3 आप लोग अभ्यास करके रखिएगा, लिखित अभ्यास करके रखिएगा, कहा था मैंने। हाँ, तो मुझे उम्मीद है आप सबने पढ़ा होगा, तैयारी की होगी। तो मैं शुरू करता हूँ, चलिए शुरू करते हैं 2.3। चलो, हमें सिर्फ कोटि बतानी है, तो इसकी कोटि कितनी है? हाँ, देखो कोटि कैसे पहचानते हैं? ये जो वी जैसा आकार दिख रहा है ना, वी जैसा, ये वी जैसे आकार के ये वी जैसे आकार के अंदर जो नंबर रहता है वही कोटि रहती है। और ये भी याद रखो कि अगर इस वी जैसे आकार के अंदर कोई भी नंबर ना हो तो वहां पर 2 माना जाता है। ब्लर हो गया थोड़ा सा। हाँ, तो इसके अंदर कोई भी नंबर ना हो तो 2 माना जाता है। अब मुझे दूसरे में बताओ कोटि कितनी है? यस, यहाँ वी के अंदर देखो कुछ भी नहीं लिखा है, यानी 2 है वहां पर, तो कोटि 2 हो गई। यहाँ पर कोटि कितनी है? 4। यहाँ पर कोटि कितनी है? 2, क्योंकि वी के अंदर कुछ भी नहीं है। यहाँ पर कोटि कितनी है? 3। शाबाश, शाबाश। तो ये पहला सवाल सबको आ गया है ना। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि कौन सी संख्या करनी है। तो उसके लिए 3 शर्त है बेटा। पहली शर्त कि ये जो अंदर कोटि है ना, वो एक से बड़ी पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। मतलब या तो 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही नंबर होने चाहिए। और अंदर का जो नंबर है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, माइनस में नहीं रहना चाहिए। अंदर का नंबर माइनस नहीं चलेगा, यानी धनात्मक वास्तविक संख्या होनी चाहिए। और तीसरी शर्त यह है कि ये पूरा जो संख्या है वो अपरिमेय होना चाहिए। अपरिमेय का मतलब ये ऐसे नंबर नहीं मिलने चाहिए जैसे 19, 6, वहाँ करनी रहनी चाहिए। उसको अगर हम लोग हल करें तो भी करनी मिलनी चाहिए, करनी हटनी नहीं चाहिए। करनी हट गई तो परिमेय हो गया, और करनी अगर है, हल करने के बाद भी करनी बची हुई है, तो वो अपरिमेय हो जाता है। तो ये अपरिमेय होना चाहिए तीसरी शर्त। ये तीनों शर्त होगी तो ही उसको हम लोग करनी कह सकते हैं, वरना वो करनी नहीं कहलाती। तो यहाँ पर देखो, ये जो कोटि है वो 3 है, तो 2 से बड़ी पूर्णांक संख्या हो गई। अंदर का जो नंबर है वो धनात्मक है। फिर इसका 51 का घनमूल हो सकता है क्या? नहीं। तो इसका मतलब ये अपरिमेय संख्या हो गई। तीनों शर्त पूरी हो गई, इसलिए इसलिए करनी है, इसलिए करनी है। अब देखो, फिर दूसरा सवाल, यहाँ कोटि 4 है, इसका मतलब है 2 से बड़ी पूर्णांक संख्या है, तो पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त अंदर 16 है, तो धनात्मक वास्तविक संख्या हो गई, धनात्मक वास्तविक संख्या हो गई। फिर देखते हैं यहाँ कोटि कितना है। सॉरी, ये पूरा तीनों शर्त देखा नहीं हमने। हाँ, तीसरी शर्त देखो कि क्या 16 का चौथा मूल कितना मिलेगा? मिल सकता है क्या? हाँ, हाँ बोलो। नहीं, कितना मिलेगा? 16 का चौथा मूल, इसको हल करोगे तो कितना आएगा? और इसको सॉल्व करके देखेंगे 16 का चौथा मूल होता है क्या। देखो, 16 का चौथा मूल हमें निकालना है।
तो 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। देखो यहाँ पे कोटि 4 है और ये 2 भी 4 बार आ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर 2 आ गया। 2 आ गया, तो ये परिमेय संख्या हुई कि अपरिमेय संख्या हुई? ये कर्णी देखो गायब हो गई, कर्णी गायब हो गई, मतलब ये परिमेय संख्या हो गई। तो तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई। तीसरी शर्त ये थी कि ये अपरिमेय ही रहना चाहिए, तो यहां पर तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये कर्णी नहीं है। तीसरा सवाल देखते हैं। कोटि 5 है, ये 2 से बड़ी संख्या है, बराबर। फिर अंदर 81, ये प्लस में है, पॉजिटिव है, धनात्मक है, बराबर। फिफ्थ रूट 81 का सॉल्व हो सकता है क्या? फिफ्थ रूट ऑफ 81, 81 हम कैसे लिख सकते हैं? 9 9 81 होता है ना, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। देखो 9 मतलब क्या? 3 गुणे 3, ये वाला 9 भी 3 गुणे 3। तो यहाँ कोटि 5 है, लेकिन 3 कितनी बार आ रहा है? 4 बार ही आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते। इसका आंसर उतना ही आएगा, फिफ्थ रूट ऑफ 81। अगर ये भी 5 बार होता तो हम लोग एक बार 3 लिख देते हैं, इसको परिमेय संख्या हो जाता है। लेकिन ये कोटि 5 है, लेकिन 3 यहाँ 5 बार नहीं आ रहा है, तो इसलिए ये हल नहीं होगा। इसका आंसर वही होगा जो या मतलब ये इतना ही रहेगा, लास्ट में भी हल नहीं होगा ये। तो ये तो कर्णी यहाँ पर हट नहीं पा रही है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या हो गया। तो तीसरी शर्त भी यहाँ पूरी हो रही है, तो इसलिए फिफ्थ रूट 81 ये कर्णी है, क्योंकि तीनों शर्त पूरी हो गई है। फिर देखो कर्णी में रूट 256, कोटि कितना है? 2, तो ये एक से बड़ी संख्या हो गई कोटि, पहली शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त, अंदर का जो नंबर है 256, कर्णीस्थ संख्या बोलते हैं जिसको, ये प्लस में है ना, पॉजिटिव है, धनात्मक है। फिर हम लोग देखेंगे कि 256 का वर्गमूल कितना आता है। परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है? 256 16 गुणे 16 करके देखो कितना आता है। 6 छंग 36, हाथ से लगा 3, 2 तिहाई 6, 3 9, नहीं 256 नहीं आ रहा है। 14 का करके देखो, नहीं 14 का भी नहीं होगा। ऐसा देखो नहीं समझ में आता तो ऐसा भी कर सकते हैं। 256 अभाज्य गुणनखंड, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। कितनी बार आ गया ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार आ रहा है ये। तो 2 यहाँ पे 8 बार आ गया। 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर देखो यहाँ कोटि 2 है, तो जो 2 बार है उसको हम लोग एक बार लिखेंगे। तो कितना आ गया आंसर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 आ रहा है। मतलब 256 का वर्गमूल 16। तो ये परिमेय हुआ कि अपरिमेय हुआ? ये परिमेय हो गया, क्योंकि कर्णी गायब हो गई। तो तीसरी शर्त पूरी हुई कि नहीं पूरी हुई? नहीं हो पाई, तो इसलिए जो रूट 256 है वो कर्णी नहीं कहला, उसको कर्णी नहीं कह सकते, कर्णी नहीं है वो।
तो आप समझ गए होंगे आप लोग ये कैसे करते हैं इसको। माइक बंद करिए प्लीज, माइक बंद करिए। अब बढ़ ओफो, माइक बंद करो बेटा। किसका माइक चालू है ये? हीरालाल यादव, हाँ। और ये ठीक है, चलो। अब अगला सवाल शुरू करते हैं बेटा। करनी करनी है कि नहीं है पहचानना आ गया आप लोगों को। अब तीसरा सवाल शुरू करते हैं कि कौन सी करनी के युग्म सजाती हैं और कौन से विजाती हैं। कौन से सजाती हैं और कौन से विजाती हैं। सजाती सजाती कैसे पहचानते हैं? जैसे कोई बड़ा नंबर है तो हम लोग उसको हल करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ हल कर रहे थे ना अभी, हल करना है। हल करने के बाद अगर दो करणियों की कोटि भी सेम है और करनी के अंदर का नंबर भी सेम है तो उसको सजाती करनी कहेंगे। दोनों में से एक भी अगर अलग है तो वो विजातीय करनी हो जाएगी। जैसे कि पहला सवाल देखते हैं, तीसरे का पहला क्या है? √52 और 5√13। √52 है और 5√13 है। तो इसको हमको हल करना पड़ेगा √52 को। कैसे हल करेंगे? 52 अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो कितना आएगा? 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 13 एकम 13। कितना आ रहा है ये? 2 गुणे 2 गुणे 13। हल करते समय क्या करते हैं? यहाँ पे कोटि 2 है, इसलिए जो नंबर 2 बार आएगा उसको एक बार लिखेंगे। 2 गुणे 2 एक बार आ गया, फिर 13 करनी 13 बच गया, जो बच गया वो करनी में। तो √52 को हल किया तो 2√13 आया। दूसरा नंबर क्या है? 5√13 है। तो आप मुझे बताओ कि ये सजाती है कि नहीं? तो ये 2√13 और 5√13, ये दोनों में देखो कोटि दोनों की 2 है, करनी के अंदर का नंबर भी सेम है, तो इसलिए ये सजाती करनी है। सजाती करनी है। तो जब ये दोनों सजाती है तो फिर ये दोनों भी सजाती हो जाएंगे ना, जो क्वेश्चन पूछा है। माइक बंद करो बेटा। आप माइक ऑन करते हो तो मैं बोल नहीं पाता हूँ। तो जब ये दोनों सजाती हैं तो जो क्वेश्चन हमारा है वो भी सजाती ही रहेगा। 52 और 5√13, √52 5√13, यह सजाती करणियां हैं। हाँ, ऐसे ही फिर अब आप लोग करोगे बाकी। हाँ तो आप लोग करिए, आप लोग करिए। तीसरे का दूसरा कौन करके दिखाएगा? हाँ मनीष, करके दिखाओ बेटा तीसरे का दूसरा। इसमें √68 को सॉल्व करना पड़ेगा।
बेटा रूट 18 कैसे लिख रहे हो आप? 68 है तो 18 क्यों लिख रहे हो? मनीष, नीचे रूट 18 कहाँ से आ गया आपका? हाँ, नहीं आ रहा हो तो मैं करूं? ठीक। हाँ, थोड़ा जूम करके दिखाओ। मैं ही जूम करता हूँ, चलो। हाँ हाँ हाँ, एक सेकंड। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है। 4√6 क्या लिखा है? 4√68। √68 के पहले क्या लिखा है आपने? 4 काटो, 4 काट दो। ये 4 कैसे कर रहे हो बेटा ये आप? 4 × √9। नहीं बेटा, रॉन्ग कर रहे हो आप। ये लास्ट स्टेप आपने सही लिखा है, 2√17। तीसरी लाइन में आपने 2√17 लिखा है, वो सही लिखा है। लेकिन ये 2√17 आया कैसे? ये स्टेप्स आपने गलत किया है बेटा। आंसर आपने सही लिखा, लेकिन स्टेप आपके गलत हैं। मनीष, समझ रहे हो? मैं आपको सही स्टेप बताऊं? ठीक है, सही स्टेप देखो। मैं अपना वीडियो थोड़ा बड़ा करता हूं। सवाल क्या था? √68 और 5√3। दूसरा सवाल है √68 और 5√3। तो पहले √68 को सॉल्व करते हैं। √68, तो ये क्या है? 4 × 17 है ये, है ना मनीष? 4 7 28, हाथ से लगा 2, 4 एकम 4 और 2 6। 68 मतलब 4 × 17। आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आता तो आप अभाज्य गुणन से भी कर सकते हो। 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 17 एकम 17। तो देखो 2 दूनी 4, 4 × 17। 68 मतलब 4 × 17। अब 4 × 17 मतलब क्या? √4 × √17। तो √4, 4 का वर्गमूल होता है 2। √17 का वैसे ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि उसका वर्गमूल पूर्ण संख्या नहीं होती है। ये रफ है, इसलिए यहाँ रफ अलग कर दे रहा हूँ मैं इसको। तो √68 कितना आ गया? 2√17। मनीष, समझ में आया क्या ये स्टेप? गलत कर रहे थे कि नहीं आप?
हम्म। फिर अगला क्या आपने को ये क्या है, 5√3 है। अब मेरे को बताओ क्या ये दोनों सजाती है कि विजाती है? विजाती है। क्यों विजाती है? कोटि तो दोनों की सेम है, लेकिन जो कर्णीस्थ संख्या है, कर्णी के अंदर जो स्थित संख्या है, वो समान नहीं है। तो यहाँ ये 2√17 और 5√3 विजाती विजातीय करनी है। इसलिए जो हमारा क्वेश्चन है 68√68 और 5√3, यह भी विजातीय करनी है। बात समझे? चलो फिर ये कौन करके दिखाएगा अगला सवाल? 4√18 7√2। कौन? और ठीक है मनीष, करिए, आप ही करिए। एक मिनट में इसका देख रहा हूँ पहले, मनीष का। 9×2=18। हाँ हाँ, एक मिनट। और 4√18 = 4 × 9 × 2 रूट में आगे दिखाओ। 4 ये फिर से गलत कर दिया बेटा। ये 9 आपने जो बाहर निकाला वो 3 हो जाएगा ना, 9 का वर्गमूल 3 होता है। फिर से गलती कर रहे हो बेटा। हाँ 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 हाँ, वहाँ 3 आएगा। हाँ, फिर आगे का स्टेप दिखाओ, इसके आगे का स्टेप। हाँ, 4 तिहाई 12, 12√2। हाँ, वो परफेक्ट है। हाँ, फिर आगे क्या लिखा है? 12√2 तथा 7√2 सजाती सजाती य सजाती य ती के बाद य लिखो, य। सजातीय, करणी नहीं बोल रहा मैंने, करणीय नहीं बोला, सजातीय। सजाती जो लिखे हो, सजातीय लिखना चाहिए। चलो वो गलती आप सुधार लेना। और कौन कह रहा था? और किसने किया है? हाँ हाँ यार, दिखाओ आप अपना सवाल दिखाओ। उल्टा दिख रहा है, उल्टा दिख रहा है बेटा। नोटबुक घुमा दो आप। तुम अपने लिए नोटबुक उल्टा कर दो तो मुझे सीधा दिखेगा। और घुमाओ, उसी डायरेक्शन में घुमाओ, थोड़ा और घुमाओ। पहले जैसे घुमा रहे थे वैसे ही घुमाओ, लेकिन और घुमाओ। फिर पहले जैसा रख दिया आपने। और घुमाओ, और घुमाओ।
हाँ, तो कहाँ किया है आपने? ठीक से दिखाओ मुझे पूरा स्टेप। तो सवाल कौन सा था? 4√18 ना, 4√18, हाँ हाँ, 12√2, 12 जाति करनी है, बराबर है बेटा, सही है बेटा। यहाँ पर टाइम खत्म हो रहा है लेक्चर का। कल से हम लोग अगला चैप्टर शुरू करें, रिवीजन तो काफी सारा हो गया। चलो मैथ्स 1 का ही अगला चैप्टर कल शुरू करते हैं। कितने लोगों ने लेक्चर अटेंड किया है आज का? 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 1, 13। और कोई जुड़ा है साथ में? हाँ ओके, 14 लोग जुड़े हैं आज के लेक्चर में। ठीक है, तो हाँ बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं, लेक्चर अपना पूरा हो गया है। तो आज का लेक्चर अटेंड किया है 14 लोगों ने। ठीक है बेटा, आप लोग एक एक करके लेफ्ट हो जाओ। अब कल हम लोग क्या करेंगे, ये आप लोग रिवीजन करते रहना। 2.3 जो कर रहे थे, बचे हुए सवाल रिवाइज करना, फिर 2.4, 2.5 ऐसे करते रहो। तब हम लोग रिवीजन बहुत काफ़ी हो गया है। तो अब हम लोग कल से मैथ्स 1 का 3rd चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है, ओके बेटा, चलो चलो बेटा, बाय बाय बाय।